नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शॉ टीवी पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर्स और काफी इनोवेटिव आइडिया से भरी एक रियलिटी शो शार्क टैंक के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर शार्क टैंक क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का आइडिया क्या है और किस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ जीतने वाले को क्या मिलता है। और साथ ही हम जानेंगे शार्क टैंक इंडिया के बारे में। शार्क टैंक इंडिया शार्क टैंक यूएसए से कितनी अलग है और यूएसए के शार्क्स और इंडियन शार्क्स के बीच क्या डिफरेंस है। इंडियन शार्क्स की असलियत क्या है, क्या सच में वो वैसे ही है जैसा उन्हें शो में दिखाया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर शार्क टैंक क्या है। शार्क टैंक दरअसल अमेरिका का एक बिजनेस रियलिटी शो है जिसमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडिया को लेकर आते हैं। शार्क टैंक में मौजूद 6 से 8 अमीर इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं, यानी कि अपने आइडियाज को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और अपने बिजनेस में कुछ परसेंटेज की हिस्सेदारी यानी कि इक्विटी देने के बदले उनसे कुछ पैसे की डिमांड रखते हैं। और अगर वो आइडिया या प्रोडक्ट उन्हें पसंद आता है तो वो शार्क्स उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। अब एक सवाल तो आपके मन में जरूर होगा कि आखिर इस शो को शार्क टैंक ही क्यों नाम दिया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि शार्क मछली अपने भयंकर और कॉम्पिटिटिव स्वभाव के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये क्वालिटी सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में भी इसके लाइव एग्जांपल्स है। शार्क टैंक के जजेस को शार्क कहकर बुलाया जाता है क्योंकि उस पैनल में बैठे सारे मेंबर्स अपने कंट्री के टॉप नॉच बिजनेस टाइकून्स होते हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को खा जाते हैं या उन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। अब इस शो को शार्क टैंक क्यों कहा जाता है, इसका जवाब यहाँ से भी आपको मिलता है। शार्क टैंक के भीतर भी वहाँ मौजूद शार्क्स के बीच डील्स के लिए आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। अगर किसी डील में सारे शार्क्स को इंटरेस्ट आता है तो सारे शार्क्स मिलकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पर अगर किसी डील में 2 या 3 शार्क्स को ही इंटरेस्ट आता है तो वो एक दूसरे से उस डील को छीनने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो पिचर को उसके बिजनेस में कम इक्विटी लेने की ऑफर देते हैं या पिचर द्वारा मांगे गए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ऑफर देकर एक दूसरे से बेहतर डील करने की कोशिश करते हैं। शो में शार्क्स अपनी कठिन बातचीत की रणनीति और किसी बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है उसे तुरंत पहचानने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन को बिजनेस की दुनिया में शार्क बुलाया जाता है। अब ये तो हमने जान लिया कि शार्क टैंक है क्या। अब हम जानेंगे कि शार्क टैंक की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, शार्क टैंक की शुरुआत 9 अगस्त 2009 में अमेरिका के एक टीवी चैनल ABC पर हुई थी। इस अमेरिकन बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक को पहली बार साल 2009 में मार्क बर्नेट ने क्रिएट किया था, लेकिन मार्क बर्नेट ने भी इस शो को जापान में 2001 में शुरू हुई एक शो टाइगर्स ऑफ मनी को देखकर बनाई थी, जिसका ब्रिटिश वर्जन ड्रैगन डेन के नाम से जाना जाता है। हालांकि शार्क टैंक्स काफी हद तक ड्रैगन्स डेन की तरह ही है। अमेरिका में आज तक इसके 14 सीजन्स ब्रॉडकास्ट किए गए हैं और आज भी इसे ABC चैनल ही ब्रॉडकास्ट करता है और ये शो वर्ल्ड वाइड भी बहुत फेमस हो रहा है। ये शुरू होने के बाद अब तक ये शो 40 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। जैसे कि हमारे देश में इसे शार्क टैंक इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसे हमारे देश में सोनी टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पर बिल्कुल इसी तरह अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग टीवी चैनल्स पे इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस शो ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि शो ने 2014 से लेकर 2017 तक लगातार 4 बार प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी जीता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शार्क टैंक में होता क्या है और इसे लाने की पीछे की वजह क्या है। इस शो को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहले पार्ट में एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद ये एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडिया को अपने कंपनी के बारे में इन्वेस्टर को समझाते हैं, जैसे कि उनका बिजनेस क्या है, उन्होंने कितना सेल्स किया, प्रॉफिट क्या है, उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर अगर इन्वेस्टर्स को उनका आइडिया पसंद आता है तो वहां नेगोशिएशन किया जाता है कि इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ये शो अपनी हाई प्रेशर माहौल के लिए जाना जाता है और इसके साथ साथ ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे कि कैसे लोग अलग अलग बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके पैसे कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ऑडियंस को भी ये कॉन्फिडेंस देता है कि वो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा सके। मे बी इसी वजह से ऑडियंस इस शो को इतना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी रीजन की वजह से ये शो वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि शार्क टैंक पर लोग आते क्यों हैं? सो द फर्स्ट रीजन इज फंडिंग एंड सेकंड रीजन इज मार्केटिंग, थर्ड रीजन इज वैल्यूएशन एंड फोर्थ इज गाइडेंस। एक्सपोजर और फंडिंग के अलावा यहाँ इस शो में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी मिलता है
एंटरप्रेन्योर्स वहां बैठे शार्क्स जो कि खुद भी काफी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होते हैं, उनसे उनके बारे में और उनके बिजनेस को लेकर काफी वैल्यूएबल फीडबैक भी देते हैं, जैसे कि कैसे अपने आइडियाज को इफेक्टिवली पिच करना चाहिए और बिजनेस रन करने के लिए काफी फाइनेंशियल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो शायद उन एंटरप्रेन्योर्स को पहले से पता नहीं होता। शार्क टैंक में आए ऐसे कई सारे कंपनीज हैं, जैसे कि स्क्रब डैडी, बॉम्बाज और ग्रुप बुक सहित सक्सेसफुल बिजनेस के करियर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का क्रेडिट दिया है। इन बिजनेस ने काफी सफलता हासिल की है और इन्हीं बिजनेस ने क्राउड फंडिंग और अमीर लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने का आइडिया भी काफी पॉपुलर बनाया है और इसलिए शार्क टैंक धीरे धीरे हर देश में फैलता जा रहा है। इस शो के कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि इस शो को देखने वाले दर्शकों के लिए पिचर्स और शार्क्स के बीच में होने वाली डिस्कशन में कई शब्द ऐसे आते हैं जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिन्हें बिजनेस, कॉमर्स और फाइनेंशियल जैसे सब्जेक्ट्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, ये ध्यान देना भी जरूरी है कि ये शो एक टीवी शो है और इसलिए ये रियलिटी शो होते हुए भी इसे काफी एडिट करके दिखाया जाता है और इसलिए शो में होने वाली बातचीत और सौदे पूरी तरह से वो नहीं दिखाया जाता जैसा कि रियलिटी में होता है। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये शो ऊपर से जितना अच्छा और इन्फ्लुएंशियल लगता है, असल में इसका एक डार्क साइड भी है। चलिए मैं जरा आपको इस शो के दूसरे पहलू से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। क्या आपको पता है कि शार्क टैंक पर दिखाए हुए सारे डील्स और ऑफर्स फाइनल नहीं होते? जी हाँ, खुद यूएस शार्क टैंक के शार्क केविन ओ लेरी का मानना है कि शो पर हुए सारे डील्स में से लगभग 20% डील ऐसे होते हैं जिसमें वो शो में इन्वेस्ट देने के बाद भी उस कंपनी के फाइनल इन्वेस्टर्स नहीं बनते हैं। इसके पीछे का कारण है इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाने वाला ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस का यह मतलब होता है एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी पिच में जो भी कहा होता है उसे इन्वेस्टर्स अपनी तरफ से वेरीफाई करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, उनके बिजनेस को एग्जामिन करना, उनके फाइनेंशियल्स देखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और सच तो ये भी है कि यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स खुद उन शार्क्स के साथ बाद में डील साइन नहीं करते हैं, वो बस नाम के लिए फंडिंग के नाम पर आते हैं। हालांकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं होती, उनकी कंपनी काफी अच्छी रन कर रही होती है, लेकिन वो शो पर बस अपनी ब्रांड और कंपनी की पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के लिए आते हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इस शो का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। जो यहाँ पर आता है उसे शार्क टैंक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भले ही किसी ब्रांड को फंडिंग मिले या ना मिले, लेकिन वहां से आने के बाद उनके सेल्स में 10 से 20 गुने की बढ़त होती है। वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो यही टेक्निक एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आकर और अपने ब्रांड के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये शो रियलिटी होते हुए भी काफी एडिटेड होता है। एक 45 मिनट की पिच को एडिट करके 11 मिनट तक लाया जाता है और उन्हीं पार्ट्स को ऑन एयर किया जाता है जो ऑडियंस को देखने में इंटरेस्टिंग लगे और चैनल्स की टीआरपी बढ़े। एज ऑफ 2018 35,000 to 40,000 एंटरप्रेन्योर्स हर साल अप्लाई करते हैं, जिसमें से सिर्फ 1,000 ही नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसमें से 150 को ही शार्क्स के सामने पिच करने का मौका मिलता है और उनमें से भी सिर्फ 100 ही डील्स क्रैक कर पाते हैं। पर दुख की बात तो ये है कि उन 100 में से अगर 20% यानी कि 20 लोग अगर पोस्ट शो यानी कि शो के बाद डील एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे में जिन लोगों को सच में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वो पीछे रह जाते हैं। शार्क टैंक इंडिया के शार्क अश्नीर ग्रोवर की भाषा में कहे, ये सब दोगलापन है। इस पर आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से काफी जानकारी मिली होगी और अगर आपके मन में अगर शार्क टैंक से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।